हरे कृष्णा हरिओम और जनता जनार्दन की जय। हरिवंश भारत की जय। उसमें बचती सबका जान, हमारे विश्व को मान। भारत इस्कॉन की जय और भगवद गीता भारत गीता ज्ञान की जय। और मैं जनता जनार्दन से कहना चाहती हूँ, जो आखिर क्या है ये हमारा समाज, जिसके डर से हम त्रस्त रहते हैं। आज आप लोग जो धरना पर बैठे हुए हो, आपको तुलसीदास गीता ज्ञान की बहुत जरूरी है, जो चैतन्य महाप्रभु ने मुझे दिए हैं दिल्ली इस्कॉन में। जो ये कल की कालचक्र को कैसे शांत करना है। कल की भगवान कोई और नहीं, आप स्वयं। आपके अंदर के ये ब्लड, ये इंद्रियां, यही सब है कल की, जो आप कालचक्र की वश में रहते हो। और भगवान को भी माया में जो रखती है वो हमारी कल की माई, दिल्ली के दिलवाली चैतन कल की माई। और वो दिलवाली इतना कचरा में वहाँ रहती है, श्मशान में बैठी हुई। ये दिल्ली का भीड़ भाड़ कचरे, और वहाँ का पंडित सब क्या करता है, वहाँ एक घर भी नहीं बना देता है। उन्हीं के मुंह पर ही पूरे दिन खड़ा रहते हैं और सब कुछ करते रहते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत कुछ चाहिए। जितना माँ का होता है सब अपना झोली में भर लेते हैं, बस वैसे वैसे पड़ा हुआ है कचरा। भक्त सबको दर्शन भी नहीं हो पाता है, ऐसे बाहर से ही चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं भक्त सबको, जो जब आप एंटर लेते हो उस कैलाश वाटिका में, जो प्रभुपाद जी का वृंदावन है, पुष्प वाटिका नाम दिया है कृष्णा जी ने उसका, क्योंकि हम घूमते रहते हैं। हमारा नाम है पुष्पलता, जो सृष्टि के ही प्रकृति से उलझे हुए हैं लता, और उसमें एक खिलती हुई पुष्प, जो सबकी शंका दूर करना, इंद्रियां खोलना, बस वही है पुष्पलता, जो आपके जीवन से तार जुड़ा हुआ है। सबके अंदर में ही माता रानी निवास कर दी है, ये बताना है। और आप वहाँ भागे भागे चले जाते तो माँ कुछ तो अच्छा कर दो। माँ आ गई सबको जवाब देने के, मेरे रूप में, मेरे चैतन के रूप में। जो चैतन्य महाप्रभु ने माँ से शादी की है, कल की माँ से दिल्ली इस्कॉन वहाँ मिला के, तो हमारे दिमाग में ही वो चेतना डाली है, जो अभी वो जनता सबको कैसे ठीक करना है। जनता जनार्दन, जनार्दन जनता के आँखों में, मन में, तन में और पूरा सृष्टि में, आपके समाज के बीच में ही निहित है। अच्छे बुरे, वहीं रावण भी है, रावण भी, महादेव भी, नारायण भी, सीता माता भी, लव कुश भी वन में भटकते हुए। और जो पूतना का दूध पिए थे भगवान, उनके अंदर से अहंकार को खींचे, एक रूप में माया देवी आई और अपना दूध पिला के मारना चाहते भगवान को। भगवान को क्या मारेंगे, जो भगवान के रूप में सबके अंदर में तृष्णा बैठा हुआ है, उनको वो मारना चाहते थे। वो भी हम लोग नहीं समझ पाए, तो फिर भगवान क्या क्या उनके स्नेह का जो ये दूध पान करके उनको भगवत धाम प्रदान किए। और जब आप लोग कभी खुशी नहीं हो पाते हो, एक ही तो इतने सारे बच्चे हो गए, पांडव और सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के चक्कर में 4 बच्चे 5 बच्चे सबको हो गया। उसका जो अब हो गया 7 8 10, ऐसे करके मेरे दादाजी एक ही थे और उनकी माँ गुजर गई बच्चे में, एक बहन एक भाई। तो दोनों को हमारी दीदियाँ पाली थी। जो दीदियाँ हमारे यहाँ जब बड़े बड़े लोग अपना बहन को कन्यादानी रख लेते थे, तो वही दीदियाँ पाली थी। दोनों को पाले, अच्छा संस्कार दिए, कोई दिक्कत नहीं था। हमारे दादाजी बहुत पूजा पाठ करते थे। और उनको हो गया 5 बेटा जब शादी हुई तो। और वहाँ भी कंपटीशन, और उस 5 में मैं 14 बहन और 12 मेरे भाई, और उसको जोड़ लीजिए तो अभी मेरे 2 बच्चे हैं, तीनों बहन को, तो 6 हो गए। फिर एक एक बाहर से आया तो 5 दूना 10। एक बहन की शादी नहीं हुई, बाहर से भी 4 आए हैं, तो वो 6 4 10 वो हो गए। और मेरे भैया
जो खुद इतना तन के साथ पढ़ने, उसकी बीवी जो कैसे कुल का नाश कैसे होता है, जो बच्चे को संस्कार नहीं देते, भगवान को मानती ही नहीं है, अपने घर में पूजा नहीं करेगी, उसको भटकाने के लिए ले जाओ कहीं से कहीं घुमाने के लिए, मिथिला हाट, भगवान को नहीं मानती। 3 बजे हम लोग कहाँ से मांग के लिए, यहाँ बोली भगवती घर में चलो, सब वहाँ फुल हैस करवाते हैं हमारे यहाँ दुर्गापद में। तो उससे क्या होता है, बच्चे होते हैं वहाँ, सबकी गोद भरती वो होती है, दिखते नहीं है लेकिन होती है। तो हमारे यहाँ 4-5 जो हमारी भाई बहन सबको वहीं से फुल हैस करवा के बच्चे हुए हैं, थोड़ा लेट सवेर 4 बेटी हो गए, एक बार करवाए तो 4 बेटी हुई। माता महादेव को इतनी प्यारी है ये औरतें, बस बेटी का ही छोड़ लगा देते, तो फिर से मांगना पड़ा महादेव, माता रानी कृष्णा जी दे दो, तब देते। तो हम लोग गए वैष्णो देवी, तो वहाँ बोले कि पापा आप मांग लो भैया के लिए, भैया बोले कि तुम ही लोग मांग लो। तो हमारी बहन बोली कि माता रानी एक बेटी हो तो दे, तो एक बेटी, उसका नाम वैष्णवी रखे। वो बेटी का भी बहुत कांड है, कैसे हुए, भगवान कैसे करते हैं कांड सब। मैं बोले तो माँ जब आप बहुत परेशान होते हैं तो भगवान कुछ उल्टा पुल्टा कर देते, तो बोले भगवान भी ना बेकार है, ये सब काम क्यों करते हैं, सही रास्ता से जाना चाहिए ना। मेरी माँ बोली, तब 2 लड़की और हो गई, गैप नहीं हुआ, तुरंत। आप थोड़े दिन पेट में आराम दोगे, आप मत जाओ। पहले 3 महीने तक औरतें के पास में मर्द नहीं जाता था, जब उसके बाद में भी आपको कंट्रोल, नीतीश जी वाला जो भाज बोले हैं वो नीतीश कंडोम वो सही है, तो उस सबसे जनसंख्या नहीं बढ़ी। बहुत सारे लोग सब जो है दिल्ली सब में ऑपरेशन नहीं करे, उसी से अपना बच्चे नहीं होते जल्दी, इतना बच्चे नहीं चाहिए, 1 बच्चे सही है बस। तब इतने ज़्यादा बच्चे हो गए, मेरे भैया के कितने बच्चे हो गए, 3। अब सब परेशान हो। अब वो क्या करी, सुई लगवाई दवा खाने का, तो उसके बहुत मोटी हो गई। मैं भी 30 किलो वजन बढ़ाई थी उसी सुई के चक्कर में, 1 साल लिया तो 30 किलो वजन बढ़ा। तब तक मैं पता नहीं था मुझे कृष्णा जी मेरे साथ में ही है। तो अब परेशान, 3 साल की लड़की हो गई। पापा बोले थे कि छोड़ो ना बेटी, क्या हो गया तो हो गया, अब इसी से बहुत चलेगा, अब नहीं चाहिए पोता पोती कुछ भी नहीं, बहुत कष्ट होता है, उसको पेट खोल के हुआ, और बच्चे भी 7 महीने की पैदा हो गई, इतना छोटा मूस के जैसा। उसकी मम्मी बोलती थी हड़संखी है, इसको देखने भी नहीं है 8-9 महीने तक। तो हमारी छोटी बहन का शादी नहीं हुआ, वही और माँ दोनों मिलकर बच्चे को पाली। हमारी भाभी बड़ी अजीब टाइप का है, जो बिगड़ेल होती है दादा दादी का, तो बहुत बिगड़ेल है वो। तो 8 महीने के बाद में हमारे भैया की है कि उसको हाथ पकड़ के डंडा लेकर के खींच के ले गए बच्चे को देखने के। जब मेरी बहन चली गई सीटेट का पेपर देने के लिए, तब ज़बरदस्ती लेके चलो बच्चे को देखना। और भैया तब तक आते थे, दूध कुछ कर देते थे, भैया ही करते सर, ऐसे देख के चले जाते। सो गई उठ गई, भैया मेरा थोड़ा सुधा सा है। अब इस बार मैं जब मुझे बहुत ज्ञान मिला, और मेरी माँ को था जो मेरा पोता होगा तभी मैं एकादशी जाग करूँगी। अब माँ हमारी 7-8 साल से एकादशी कर रही है। जब उसका दांत खराब हो गया, बहुत बीमार रहती, जब भगवान ऊपर में था ही, उनके ऊपर में काली माता, तो बीमार होगी। तो फिर बाबा बोले एकादशी करो, तो एकादशी तभी से करी, फिर नवरात्रा ये वो। तो एकादशी का बहुत दिन हो गया है, करीब माँ का 50 साल से ज़्यादा एकादशी हो गया, 55 साल, क्योंकि माँ का 65+ में होगा उम्र। मैं बोली चलो इस बार कुछ करते हैं। अब भाभी मेरी सचमुच का प्रेग्नेंट हो गई उसी टाइम में, जब मैं वहाँ गाँव गई थी। तो पापा बोले, मैं बोली पापा को, पापा आप व्रत करो दुर्गा का, नवरात्रि जो चैती नवरात्रि होता है, और भाभी को 9 दिन का व्रत करके और अपने पौत्र की कामना से माता रानी को सुनो, और इसको गंगा जल दो, मतलब उसका जो वो होता है। और मेरे पापा यही किए, और मैं अपने माता रानी को कभी भागवत गीता नहीं सुनी थी मेरे माता रानी। मैं 2 बार, एक बार अच्छी तरह से 7 दिन भागवत गीता खत्म करके उनको सुनाई। फिर मैं दुर्गा पाठ मैं भी करी हूँ, 2 बार भगवद गीता हो गया, दुर्गा पाठ अपने डेली कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। बस 3 महीना बच्चे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का वो चैत में होता है ना, यानी वो 2 महीना से ज़्यादा का ही पेट में हो गया होगा। पापा ने वो दियो 2 बच्चा पेट में हो गया, 2 बेटा हुआ है मेरे भाभी का। तो वो दुर्गा पाठ और भागवत गीता दोनों की कृपा से उसका कृष्ण और बलराम दोनों का नाम रख दिया। मैं बोली कीजिए एक का गौरांग नाम रख दो। अब देखते हैं क्या करते हैं।
और फिर बोले मैं एक अब भागवत भगवान रख दो। गौरांग, जो गौरी के अंग लेके आए थे, वही गौरांग, जो हमारे माँ गौरी है तुमको वही मिले गौरांग। उन्हीं के सिर पर मिले माता, जो त्रिपुंड में निवास करते हैं। भगवाधारी सबके त्रिपुंड जो है वही है शिव शक्ति। और यहाँ प्राकृति देवी तुलसी त्रिदेव वही है। और तो ये जनता कभी खुशी नहीं होती है। 2014 में भी देखो, अब जनता पर, सरकार पर इतना हावी मत हो। बेचारा वो अपने भगवाधारी, आपका बात अब क्या बोलेंगे आपको, जो आप जनसंख्या कंट्रोल करो, नहीं हो पाई। प्रभुपाद जी कब से लगे हुए हैं बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति सबको करवाने के लिए, तब जाके अभी अब सरकार को घेर लियो सब आदमी वहाँ बैठ करके। सरकार क्या ही करेंगे, मोदी है तो मुमकिन है तो हर एक घर काम जाएगी, लेकिन बहुत दिन टाइम बीत गया है। तो जब ही जिस चीज़ का होना होता है वो अभी होते हैं। और मैं भी आई हूँ, देखती हूँ मैं कब तक जा पाती हूँ। फिर मोदी सरकार मुमकिन है ही, वहाँ जो मोदी जी गारंटेड है आपको, तो उसी से सबको काम जरूर मिलेगा। और जो आप सरकारी नौकरी खोजोगे, तो मैं सोच रही हूँ सरकारी नौकरी को 10 साल के लिए करनी, और भी क्या करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बहुत सारा भगवान दिए हैं। पूरे भारत को एक धर्म में बांधना है, सबको काम की आवश्यकता है। बच्चे एक ही अच्छे, उससे ज़्यादा बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अपने आप गरीबी मिट जाएगी और संतोष। अब गाँव में भी इतने सारे लोग हैं, आओ, कोई घृणा मत करो। ये जो प्रकृति देवी है, जो मिट्टी बालू पानी है, ये हमारे पूरे देह में जो रेड खून है, वाइट खून है और कुछ चिपचिपा सा है, सारा यही है। इसका रूप अलग है, जो हमारे देह में आ गए तो हमारा हो गया। और वो माता का रूप है, काली माता। अपना से भी लोग दान रोप सकता, कोई इतना कुछ नहीं है। अपना खेती बाड़ी है, और ये सबको क्या करेगा, इतना ज़्यादा पानी लगे इसको भर करके यहाँ सब्जी उगाएंगे। कोई जो छोटे जाति सब इतना ताज़ा चंट हो गया है, वो लोग भी काम नहीं करना, करेगा तो एक दिन का 5-5 6-6 साल कहाँ से करेगा लोग। तब वो लोग भी खाएगा, अपने भी खाएगा, कुछ बेच बाच भी लेंगे, उससे भी पैसा आएगा। भैंस है, गाय है, अपने जीवन आप चला सकते हो। 2 लीटर भैंस करती है दूध, आधा लीटर खुद रखो, 1.5 लीटर बेचो, देखो उससे भी पैसा आया। संतुष्टि नहीं रखोगे तो कैसे होगा। बच्चे सबको जो इतना चढ़ा दियो, दिल्ली में रहने के लिए, कचरा फेंकने के लिए जगह नहीं है। वो जगह सब एक हील है गोलक धाम भगवान का, जो 7 CR कोर्स, यानी वो 700 करोड़ वर्ष से मुझे लग रहा है पृथ्वी का जो उत्पन्न, जब मानव का उत्पत्ति हुआ था तभी से उसी पर वो नाम रखा गया। कोई भी नाम जो है भगवान खुद रखते हैं अपने आप, आपका भी और पूरे सृष्टि का भी। ये मेरे नज़र से आप देखो, जिस नज़र से मैं देखी हूँ अपने नारायण को, और वो दिया मुझे बहुत ज्ञान। तो कितने 700 करोड़ वर्ष या 1000 वर्ष, इतने ज़्यादा सोचना पड़ेगा ठीक से तो आ जाएगा। देखो इतना हो गया है वो गद्दी का, वहाँ गद्दी अनेकों राजा सब आया। जब राजा सबको, जब ये मुस्लिम सब हमारे देह पर आक्रमण किए थे, सारे लोग गाँव सबसे नहीं गए होंगे वहाँ, कोई नहीं। जो हमारा राजा को हरा रहा है, कोई नहीं गया होगा। सब अपना घर में पत्नी के पास बैठा होगा, चूल्हे के पास में रोटी चटनी खाता होगा, छाली खाता होगा। राजा को हरा करके मेरे देश को लूट के ले गया। फिर मुस्लिम ने आकर के तहस नहस बहू बेटी के साथ मर्द सबको मार दिया, बंदी बन बहुत कुछ किया। उसके बाद अंग्रेज आया, वो भी लूटा, उसमें भी कोई जनता इतना, और जाके भी क्या करे, जाना चाहिए। वैसे मरते ही है सारे वो लोग, इतना भारी अथी के साथ, हथियार के साथ आक्रमण करता है बदमाश सब। पहले से कबीला सब में बना बना के दिखाए जो कैसे उसने, और भगवान जगाने के लिए ये सब काम करते हैं। उसी का मतलब वो दोष नहीं, तो जो आ करके मेरे देश पर कब्जा किया मुस्लिम ने, ये धर्म की स्थापना ही थी जो तहस नहस कर दिया है। 5,000 साल हुआ है, बस कलयुग खत्म, अब सतयुग शुरू। शिव शक्ति लो, आप ही शिव हो, आप ही शक्ति हो। अपना जीवन को, अपना दुनिया को भगवान आप ही हो। नरहरि, आप इस सृष्टि को अच्छा बनाओ, समाज को अच्छा बनाओ। लोभ के चक्कर में
ऐसे किसी को परेशान नहीं करते। और आप वहाँ नहीं होते हो, वहाँ एक एक घर से लोहिया बर्तन सब उठ के चला जाता है, क्योंकि जो अब टीवी है सबको देख रहा है क्या कर रहे हैं। कभी आरक्षण के लिए गुजर सब इतना आंदोलन किया आरक्षण के लिए, एकदम दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं। उसी में कोई बोलते हैं जब जब हो धर्म के हानि बाढ़े असुर अभिमानी, आ गया केजरीवाल असुर, उसको करना था कुछ, लूट लाट के चला गया दिल्ली, वहाँ का वहीं बैठा हुआ है। क्या उड़ जाता है? कुछ भी नहीं उड़ता। क्या करेगा? दिल्ली में जब सरकार आती है, तो मैं वहाँ 22 साल से थे, जो 4 बार सरकार तो आया होगा, सारा जितना भी मतलब वो है गली सब है, सबको तोड़ के फिर से ढलाई करेगा। मतलब सरकार का पैसा कत्ता हंस, क्या ज़रूरत है 5 साल पर इतना तोड़ के करने का। उसी को सीवर को ठीक करेगा, वो सब पैसा उड़ा दिया, बस अपना भी समेटा कुछ ना कुछ, बस चल दिया। तब अब कांग्रेस सरकार कर रही थी काम, क्या ज़रूरत है केजरीवाल को लाने का? केजरीवाल कैसे आया? वो आंदोलन से ही निकला ना, देश को लूटने के लिए। कांग्रेस का मटिया मेट मिला दिया। घर तो चला नहीं पाते, वो सरकार चलाना इतना साधारण थोड़ी है। सोनिया गांधी को भारत रत्न मिलना चाहिए। जो दूसरे बहू पर लोग विश्वास नहीं करते, दूसरे देश, हमारे भारतीय को जो कैसे कांग्रेस को उसके हाथ में दे दिया शासन तंत्र पूरा सृष्टि। और आप नहीं दिए, आपके चेतना छीन करके कृष्णा दी सोनिया गांधी को ताज पहनाए। वो बेचारी डर से ही नहीं बैठी वहाँ पर, जो लोग क्या सोचेंगे उसका देखिए दिल। जब वो प्रधानमंत्री बनने वाली थी तब वहाँ से हट गई, मनमोहन सिंह को बना दिया गया, वो भी शांत बेचारा। और सोनिया गांधी को कितना बुद्धि, सब बोलते हैं कि जो उसको वही चलाता था, कितना बुद्धि किसी को हो सकता है? आपको लूटने का बुद्धि थोड़ी होगा, देश को लूटने का कभी नहीं हो सकता। वहाँ स्वयं दुर्गा माई विराजमान होती है चेतन के रूप में, आपके शिका में, आपके यहाँ, आपके आँख में, आपके धड़कन में, हर जगह। फिर मोदी जी के आने से पहले ये सब कांड हुआ था। अटल जी बीच में आए, कुछ अच्छा कर रहे थे, बम सब क्या सब बनाए थे। जब वो मुझे तो कृष्णा जी इतना जल्दी मेरा दिमाग बदलते रहते हैं ना, इनको पकड़ना ना महान चोर है, तुरंत कुछ बोलेंगे उड़ जाएंगे। बस अब मैं ढूंढती रहूँ जो क्या बोले आखिर वो। मेरा चेतना कुछ है नहीं, ऐसे भगवान की चेतना से मैं चल रही हूँ। ये सब बात मुझे रहता है समाज में ही, कुछ लोगों को ना यही होता है, जो पूजा करो ना तो फिर वो आती है। अब्दुल कलाम आए और अटल जी मिल करके हमारे देश की सुरक्षा के लिए वो बनाए। सही है, क्या करोगे जब पड़ोसी बदमाश है तो कुछ ना कुछ दिखाने के लिए तो करना पड़ता है। इतना भी जरूरी नहीं है, सबको बोध ज्ञान क्या प्राप्त कराना है और सनातन के बारे में बताना है। जो आपका ब्लड ही सनातन है, आपका खून, आपका पसीना, आपका सोच, आपका आँख, आपका नाप, भगवान के सारे खेमा मानव के शरीर में ही, और उससे लगाम लगा करके रखते हैं भगवान। उनकी 108 शक्ति एकदम आपको जकड़े रहते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं करते तभी करते रहते हैं। और नाना जी काली सिद्धि हुआ, 2 युद्ध हुआ है, उसके बाद युद्ध चल ही रहा है। और जब जो गोविंदा भगवान आए थे, उससे भगवान यही रहते हैं और कहीं नहीं जाते। जैसे हम लोगों का आत्मा चलती है ना, वही वैसे ही चलते रहते हैं। और भगवान का क्या है, जो हम क्या होते हैं अपना कुल में ही पैदा ले लेते हैं, आस पड़ोस इधर उधर, लेकिन भगवान हर एक जगह गए हैं। कोई भी जिला मान लो का मतलब जो ये राज मान लो, पूरा सृष्टि में कहीं ऐसा हुआ ही नहीं जब भगवान नहीं जन्म लिए। हर जगह जन्म ले करके कुछ ना कुछ करके गए हैं। उनका सिद्धि तो है ही, महादेव का 108 शक्ति जो उनका तंत्र है, सबको लगाम के साथ खींच करके रहते। भगवान का वो एक शक्ति ही है जिससे दोनों अलग होकर के और फिर दुनिया का निर्माण करते हैं। भगवान एक ही है। पहली बार जब आए थे हरि नारायण सोते रहते हैं ऐसे, और दर्शन चक्र शंख चक्र लगा, और उनकी छाती में ही माँ एकदम नींद खींचती रहती है। प्रकृति देवी पूरा सृष्टि चलाते रहते हैं, वो बाहर नहीं है गई, शक्ति यही हुआ बस।
और मानव का रूप धारण करते हैं तब पृथ्वी पर शक्ति होता है। और मैं इस सृष्टि की शक्ति हूँ। और हमारे भारत की जो इतने मुनि महात्मा विश्वास करते हैं भगवान पर, अनेकों भगवान जन्म लेके आए हैं, और भारत की भिन्नता चैतन्य महाप्रभु को पहचान नहीं पाए, जो ये जगन्नाथ महाप्रभु ही है। और वो बहुत जाते थे जगन्नाथ महाप्रभु। जब वो उनका दिल वहीं था तो कहाँ जाएंगे, बोल रहे थे मैं नहीं बच पाऊंगा ये मंदिर के बिना। वैसा ही कर दिया मुझे दिल्ली सोनू, मैं रहने पर मंदिर के बिना। लेकिन भगवान क्या करते थे, आपको वहाँ से खींच के निकालते हैं। चल तुझे पैदा क्यों, मैं अपने सीने में लगाने के लिए, जैसे हम लोग बच्चा को नहीं करते हैं, चल हट एक थप्पड़ लगाते हैं, चल दादी के पास सुत, नानी के पास सुत, स्कूल जा, ये कर वो कर। वैसे ही भगवान हम लोगों का गाइड करते हैं। और जब वहाँ से वो नहीं हटते तो फिर कैसे हो पाती वृंदावन की स्थापना और इतना सारा भारत में जो उनका वो हो गया महामंत्र संकीर्तन का जो करके गए, तो वही थे। और मैं बोली उनका गाना सुनी, निमाय का एक दिन तो मैं वो सुनी। मैं वहाँ घर से जाने ही नहीं देते। उस टाइम मेरा मन ऐसा छूट गया था, भगवान बुला लिए थे, बहुत दुखी हो, चल आ जा। तब मैं गई थी तो सुनी एक दिन निमाय के बारे में, निमाय कौन, फिर उसके बारे में उनका गाना सुनी। मैं फ़ोन में ही थोड़ा थोड़ा इस्कॉन के बारे में जानने लगा, तो फिर गाना सुनी। तो मैं बोली कि प्रभु, मैं उनके आगे में जाकर मुझे भी ना भगवान को देखना कैसे दिखते हैं। उन्होंने आँखें मुझे दे दिए, बोले चल देवी तुम्हारा ही आँख है, तू ही है, देख ले भगवान को, तेरे में ही सब कुछ है और कहाँ दूसरा जगह, तुम ही हो प्रकृति। जो भगवान से मांगते बस भगवान उसी में आ जाते हैं, बोलते देख तू ही मैं हूँ, दूसरा जगह कहाँ है। और बहुत अच्छा लगता है भगवान के साथ। क्या ही बोली शब्द। और हमारे हब्बी से जब लड़ाई हो जाते हैं, बहुत बदमाश है, दिमाग सर फिर आसा है मेरे हब्बी। लेकिन मैं बोलती हूँ मैं आपके पास में ही हूँ 2 साल से, बहुत कुछ हुआ जो मंदिर में, तभी आप संतुष्ट नहीं, मुझे चैन से रहने दो, मेरे साथ रहो चैन से। नहीं, आने को गाली देंगे गंदा गंदा, और रूठ जाते हैं, मारपीट करके भाग जाते हैं। मैं देखूँ मैं सो रही हूँ बस भगवान के ही शादी पर। भगवान क्या है आप समझ नहीं पाओगे, आप नेत्र नहीं है ना। और जब आप दुखी होते तो भगवान वैसे ही आपके पापा के जैसे अपना छाती पर सुला लेते हैं सबको, और लड़का सबको मम्मी बन के। समझते नहीं है क्योंकि वो नज़र नहीं मिला है ना। तो जानता सब कब खुशी होगा कब गुस्सा, कुछ भी नहीं। तो सरकार को चलाने दो, सबको काम मिलेगी, सबको सब कुछ मिलेगी। सरकार लगे हुए हैं आपके ही शांति के लिए, वो सरकार है, आपसे ही सरकार है, आप ही हो सरकार। लेकिन आपको शांति बनाना पड़ेगा और समाज का कल्याण आपके हाथों में ही है। अपने घर को शांत कीजिए, मन को शांत कीजिए। ये प्रकृति है, यहाँ आपको बस कुछ कुछ कर्म करके खाना पीना, बाल बच्चे को अच्छा संस्कार देके फिर से चले जाना है। फिर आओगे घूम करके उसी बच्चे में। मेरी माँ भी दोनों पोता को पाल रही है, और मैं बोली अब इसको माँ पालेगी, फिर वो लोग वृद्धावस्था में चली जाएगी, फिर घूम के आएगी, फिर उसके बच्चे उसको पालेंगे। ऐसे सृष्टि चलता है। यही है जो भगवान से, मानव से परे जो नहीं समझते हैं, जो भगवान की दृष्टि देते हैं, तो सब कुछ देखने के लिए आखिर क्या क्या होता है। तीनों लोक के स्वामी जो बोलते हैं भगवान को, इसीलिए जो पूरा सृष्टि में क्या चल रहा है, आत्मा है बहुत तनिक सा। आप सोच लो जो भगवान यहीं सोए रहते हैं, अब सब लेकर के, और वो भी चला रहे हैं, तो कितना सूक्ष्म रूप होगा। लेकिन आप देखते हो जो सचमुच का बहुत बड़ा है, दिखाया जाता है भगवान का बहुत सूक्ष्म, और पूरे सृष्टि और को इतना सारा भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं। बाल गोपाल का सेवा कर, सब भगवान उसी में समाहित है, और कोई साइड इफेक्ट नहीं। खुशी खुशी इतना जीवन भगवान बाल गोपाल को झुलाओ फिराओ, गाड़ी बना के ही करो वो करो। और जिसका शादी सब हो जाता है तो शिव शक्ति का हमारे यहाँ जैसे मिथिला में देते हैं, तो पूरे भारत में सब लोग, सब गौरी माता का पूजा करो, सिंदूर लगाओ, दुखी मत हो। जब किसी का पति गुजर जाता है दुखी मत हो। जब वो गुजर जाता है उसका आत्मा फिर से आपके साथ ही रहते हैं, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। आप नहीं देख पाते हो ना, आप वाइट कपड़ा पहन के घूमते, तब आप गंगा बन जाती हो, तभी भी महादेव आपके साथ ही, और आपको ऐसे ही छाती पर सुलाते हैं।
आपके पीछे पीछे किचन में आप खाना बनाते हो, आपके बाल खींचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और जब उससे भी आपका मन नहीं रहा, आप नहीं समझ पाओगे, तो हमारे बोले हैं समाज में बदलाव की ज़रूरत है, बहू का शादी करवा दो। ऐसा लोग सब बने जो उसके घर में भी आगे रहे, उसके बच्चे को अपनाए। मर्द सबको भी आगे आना होगा, शांति समाज में बना करके रखे। और लड़कियां प्रेम पसंद में भाग रही तो समाज का धज्जियाँ उड़ रही है। तो माँ बाप को चाहिए शादी करवा दो इस तरह से। अभी थोड़ा सा समाज में रहेगा ये सब, क्योंकि बदलने में टाइम लगता है, तुरंत नहीं हो पाता कुछ भी। समाज का स्थापना करना पड़ेगा, सबको काम मिलेगी, कोई नहीं छूटेगी। जिसको जिसको करना है कर लो, लेडीज भी कर लो, जेंट्स भी कर लो। लगेगा थोड़ा टाइम, संतोष करो, तब तो पढ़ो लिखो। निकाल रहे सरकार, क्या हो जाएगा जब सरकारी ज़्यादा नौकरी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पेंशन पैसा भी दे रहे ना, सब उड़ा ही रहे हो ना, मार्केट में घूम ही रहे कहीं ना कहीं। थोड़ा कम करके सरकार को भी आधा करना पड़ेगा, जो आपका भी काम चले और लोग सबको भी काम मिले। इस सब का फिक्सेशन बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्णा हरे